श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति। अध्याय 4 विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तत्पश्चात वे सभी वृष्णि और भोज वंशज ब्राह्मणों की आज्ञा से प्रसाद के बचे हुए हिस्से को खाया और चावल से बनी शराब भी पी। शराब पीने से वे सभी बेहोश हो गए और ज्ञान से रहित होकर वे एक दूसरे को कठोर शब्दों से दिल दुखाने लगे। जैसे बांस आपस में रगड़ खाने से नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सूर्यास्त के समय नशे के कारण पैदा होने वाले दोषों के कारण उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। अपनी अंतर्निहित शक्ति के माध्यम से अपने परिवार के निकट भविष्य को देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान उनके कष्टों का नाश करते हैं जो उनके शरण में हैं। इसी तरह जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने मुझे पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा था। हे अरिंदम विदुर, यद्यपि मुझे उनकी वंश का विनाश करने की इच्छा का ज्ञान था, फिर भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछोह को सह पाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे आराध्य और स्वामी भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर अकेले बैठे थे और गहन चिंतन कर रहे थे, हालांकि वे स्वयं देवी लक्ष्मी के आश्रयदाता हैं। भगवान का शरीर श्यामल है, परंतु वो सच्चिदानंदमय है और अत्यंत सुंदर है। उनकी आंखें सर्वदा शांत रहती हैं और प्रातःकाल उगते सूर्य की तरह लाल हैं। मैं उनके चार हाथों, विविध प्रतीकात्मक निरूपणों और पीले रेशमी वस्त्रों से उन्हें तुरंत भगवान के रूप में पहचान गया। भगवान अपनी दाहिनी कमलपात को अपनी बाईं जंघा पर रखकर एक नन्हे बरगद वृक्ष के आधार पर सुस्ताते हुए बैठे हुए थे। यद्यपि उन्होंने सभी घरेलू सुखोपभोगों का त्याग कर दिया था, फिर भी वे उस अवस्था में पूर्णतः प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे थे। उस समय भगवान के महान भक्त और महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास के मित्र और शुभचिंतक मैत्रेय ने दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा करने के बाद अपनी इच्छा से उस स्थान पर पहुंचे। मैत्रेय मुनि उनसे भगवान से अत्यधिक जुड़े थे और वो आनंदित मुद्रा में अपने कंधे को नीचे झुकाकर सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए और एक विशेष दृष्टि से मुझे देखते हुए बोले, हे वसु, प्राचीन काल में जब विश्व के कार्यों के विस्तार के लिए जिम्मेदार वसु और अन्य देवता यज्ञ करते थे तो उस समय तुम्हारे मन में क्या इच्छाएं थीं, ये बातें मैं जानता हूँ। तुमने विशेष रूप से मुझसे जुड़ने की इच्छा की थी। ये जुड़ाव दूसरों के लिए पाना बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ। हे साधु, तुम्हारा यह वर्तमान जीवन ही तुम्हारा अंतिम और श्रेष्ठतम जीवन है, क्योंकि इसी जीवन में तुम्हें मेरी परम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम इस संसार को छोड़कर मेरे दिव्य निवास वैकुंठ जा सकते हो। इस एकांत स्थान पर तुमने मेरी शुद्ध और अटल भक्ति के कारण जो यात्रा की है, वो तुम्हारे लिए एक महान वरदान है। हे उद्धव, पुराने समय में कमल कल्प में, सृष्टि के प्रारंभ में, मैंने अपनी नाभि से निकले कमल पर बैठे ब्रह्मा से अपनी दिव्य महिमाओं के बारे में बात की, जिसे महान ऋषि श्रीमद् भागवत कहते हैं। उद्धव ने कहा, हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उस कृपा से मैं हर क्षण धन्य हो रहा था और वे मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तब मैं बोल नहीं पाया और रोने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे भी खड़े हो गए। मैंने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर उन्हें उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, जो भक्त आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में कुछ भी पाने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन हे महान, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सिर्फ आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति को ही अपनाना श्रेष्ठ माना है। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकौम कर्म में लगे हुए हैं। आप अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजेय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं और अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। हे स्वामी, आपका शाश्वत स्वयं कभी भी समय के प्रभाव से विभाजित नहीं होता और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार आप स्वयं से परामर्श करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे, फिर भी आपने मोहग्रस्त की तरह मुझसे परामर्श लिया, यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। आपका ये कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है।
हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि हम इसे समझने में सक्षम हैं, तो हमें वह पालौकिक ज्ञान समझाइए जो आपके विषय में प्रकाश डालता है और जिसे आपने पहले ब्रह्मा जी को समझाया था। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा प्रकट की, तो कमल नयनों वाले भगवान ने अपने अलौकिक स्वरूप के विषय में मुझे उपदेश दिया। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है और उनकी परिक्रमा करने के पश्चात मैं उनके वियोग से दुखी होकर इस स्थान पर आया हूँ। प्रिय विदुर, अब मैं उन्हें देखने के मिलने वाले सुख के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए ही मैं अब हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। उसी बद्रिकाश्रम में नर और नारायण ऋषियों के रूप में भगवान श्री हरि अनादिकाल से ही सभी जीवों के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने परिजनों और मित्रों का विनाश होने के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने अपने दिव्य ज्ञान के बल पर अपने अत्यधिक दुख को शांत किया। जब भगवान के प्रमुख और सबसे विश्वासपात्र भक्त उद्धव जाने लगे, तो विदुर ने स्नेह और विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक दूसरों की सेवा के लिए भ्रमण करते हैं, तो यह उचित है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जो स्वयं भगवान ने आपको प्रदान किया है। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। भगवान ने स्वयं उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वो इस नश्वर संसार को छोड़ने वाले थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यमुना नदी के किनारे विदुर के साथ भगवान के दिव्य नाम, यश, गुणों आदि पर चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक दुख से भर गए। उन्होंने पूरी रात एक पल की तरह बिताई और उसके बाद वे वहां से चले गए। राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में और उन वृष्णि एवं भोज वंशों के लोगों के अंतर्धान होने पर, जो महान सेनानायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक दिखावा था, पर वास्तव में ये भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद धरती से अंतर्ध्यान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप में इस प्रकार सोचा, अब मैं इस सांसारिक दुनिया की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें मेरे विषय का ज्ञान सीधे सुनाया जा सकता है। उद्धव मुझसे किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो कभी भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं हुआ है। इसलिए वो भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए इस दुनिया में रह सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसी शिक्षा पाकर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थस्थल पहुंचे और वहां परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए समाधि में लीन हो गए। महर्षिगण जिन विषयों को बड़ी लगन से जानना चाहते हैं, उन्हीं विषयों में से एक है मर्त्यलोक में परमात्मा भगवान कृष्ण का आविर्भाव और तिरोभाव। विदुर ने भी उद्धव से यह सुना। भगवान के पवित्र और दिव्य कार्यों के बारे में जानना और उनके द्वारा संसार में लौकिक और दिव्य विहार लीलाओं को समझना उनके भक्तों के अलावा किसी अन्य के लिए असंभव है। पशुओं के लिए ये सभी कार्य सिर्फ मानसिक विक्षोभ के समान हैं। ये समझते हुए कि संसार का त्याग करते समय भगवान कृष्ण ने उन्हें याद किया था, विदुर प्रेम रस से अभिभूत होकर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगे। नदिया यमुना के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद आत्म साक्षात्कारी आत्मा विदुर गंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां महान ऋषि मैत्रेय स्थित थे।